नदियों और पहाड़ों से घिरे सुंदर गांव शिवपुर में आर्यन नाम का एक 16 साल का लड़का रहता था। शांत स्वभाव, पर दिल में बड़ा सपना, गांव के टूटे हुए पुल को ठीक करना। वो पुल नदी के ऊपर था और गांव के बच्चों का स्कूल जाने का एकमात्र रास्ता भी। लेकिन वो इतना पुराना था कि हर कदम पर चर-चर की आवाज आती, कुछ जगहों पर लकड़ी सड़ चुकी थी। गांव वाले कहते थे, सरकार ठीक करेगी, हमें क्या करना है। पर सालों बीत गए, पुल वहीं का वहीं, तकरीबन टूटने की कगार पर खड़ा रहा। आर्यन रोज बच्चों को डरते डरते उसे पार करते देखता और सोचता, काश मैं इसे ठीक कर पाता। लेकिन लोग हंसते, अरे तू छोटा सा लड़का क्या कर लेगा, पुल बनाना खेल नहीं है। आर्यन चुप रहता, पर उसके मन में कहीं ये सोच पक्की होकर बैठ चुकी थी, बदलाव हमेशा छोटे से कदम से शुरू होता है। एक दिन बारिश आई, और मुसीबत भी। एक शाम अचानक बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। नदी का पानी उफनने लगा, हवा में चिकनाई जैसी नमी भर गई। उस समय स्कूल की छुट्टी हुई थी। 10-12 छोटे बच्चे उसी पुराने पुल से घर लौट रहे थे। पानी का दबाव बढ़ा और पुल बीच से एक तेज आवाज के साथ टूट गया। बच्चे बीच में फंस गए, नीचे तेज बहाव, आवाजें गूंज उठी, बचाओ, हमें घर जाना है। गांव वाले दूर खड़े देख रहे थे, पर कोई पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। आर्यन ने एक पल नहीं सोचा, वो दौड़कर नदी किनारे पहुंचा। पानी खतरनाक था, फिर भी उसने आवाज लगाई, डरो मत, मैं आ रहा हूँ। गांव वाले चिल्लाए, आर्यन मत जा, पानी बहुत तेज है। पर उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। वो नदी में उतर गया। ठंडे पानी का झटका शरीर को सुन्न कर रहा था, पर मन पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था। वो टूटी लकड़ियों को जोड़ने लगा। कभी बहाव उसे गिरा देता, कभी लकड़ी हाथ से छूट जाती, पर वो उठा, फिर से कोशिश की। गांव वाले उसकी हिम्मत देखकर धीरे धीरे उसके साथ जुड़ने लगे। कुछ रस्सियां लाए, कुछ बांस, कुछ ने नदी में उतरकर उसे लकड़ी पकड़ने में मदद की। कुछ ही देर में एक अस्थायी पुल तैयार हो गया, इतना मजबूत कि बच्चे एक एक करके उससे गुजर सके। बच्चों की आंखों में आंसू थे, पर उसी आंसू में भरोसा भी था, आर्यन पर। गांव का गर्व। अगले दिन गांव के बुजुर्गों ने बैठक बुलाई। सबके सामने सरपंच बोले, हम सालों से अपनी जरूरतें सरकार के भरोसे छोड़ते रहे, पर एक बच्चे ने हमें दिखा दिया कि बदलाव की शुरुआत हम खुद भी कर सकते हैं। उन्होंने आर्यन को आगे बुलाकर कहा, तुम सिर्फ बच्चों की जान नहीं बचाई, हम सबको जिम्मेदारी का पुल दिखाया है। आज से यह पुल तुम्हारे नाम होगा। गांव वालों ने उस जगह एक लकड़ी की पट्टी लगाई, आर्यन सेतु, हिम्मत का पुल। आर्यन की आंखों में चमक थी। वो बोला, मैंने अकेले कुछ नहीं किया, आप सब मेरे साथ थे। जब हम मिलकर कदम बढ़ाते हैं, तो सबसे बड़ा पुल भी छोटा लगता है। गांव में पहली बार ऐसा हुआ कि लोग खुद उठ खड़े हुए। उन्होंने मिलकर मजबूत लोहे का पुल बनाया। अब वो पुल केवल रास्ता नहीं था, एक मिसाल बन गया। सूर्योदय कहानी का अंत, और शुरुआत। समय बीतता गया। आर्यन बड़ा होकर इंजीनियर बना। वो हर साल गांव लौटता और बच्चों को यही कहानी सुनाता, जहां कोई पहला कदम नहीं उठाता, वहीं सबसे बड़ा पुल चाहिए होता है। और हर बच्चा अंदर से यह सीख लेकर बड़ा होता। सीख, मॉरल, दुनिया बदलने के लिए बड़े काम की जरूरत नहीं, बस पहली हिम्मत की जरूरत होती है। और जब एक कदम कोई आगे बढ़ाता है, तो पूरा गांव उसके साथ चल पड़ता है।